कैसे हो सभी प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं आयुष चौहान आप लोगों के लिए मैथ्स की छोटी छोटी वीडियोस लेकर आ गया हूं, जिनसे आप कम टाइम देखकर भी ज्यादा सीख पाएंगे और पेपर में अपने नंबर पक्के कर पाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज अपने अगले टॉपिक पर। आज मैं आपको बाइनरी और डेसिमल संख्याओं का कन्वर्जन सिखाऊंगा, यानी द्विधारी संख्या पद्धति और दशमलव संख्या पद्धति। अब दशमलव संख्या पद्धति के कई नाम हैं, इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, इसे हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी कहते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। सीधी बात यह है कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो आप लोग पढ़ते हो। इसमें 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? 10 अंक होते हैं। अगर मैं डेसिमल नंबर की सिस्टम की बात करूं आप लोगों से, और इधर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं जिसे द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं, तो भाई सीधी सी बात यह है बिल्कुल कि इसमें है 10 डिजिट आप लोगों के लिए, इसमें है आपके पास 2 अंक। कौन से हैं इसमें 2 अंक आपके लिए? एक 0 है, एक 1 है। इसमें आपके पास 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक आपके पास कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक, कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। रोमन नंबर सिस्टम भी होता है, लेकिन इसका कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है आम जीवन की चीजों के लिए, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, जोड़ घटा गुणा भाग किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे के पार्ट पर। जैसा कि आपने बाहर टाइटल देखा, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 43 अगर बेस 10 का मतलब होता है, ये यहां मैं लिख भी देता हूं, डेसिमल को आप ऐसे डिनोट करते हैं और बाइनरी को आप ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो बेस 10 का मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम। आप इसे कैसे द्विधारी संख्या में बदलेंगे, स्टेप्स देखिए। 10 से 2 पे जा रहे हैं, 2 के पास जाना है, भाग करिए और रिमाइंडर ढूंढिए क्या आएंगे। सिर्फ 0 और 1 पे बात होगी। देखो, 2 से भाग करूं अगर मैं से 21 दूनी 42, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 दूनी 20, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 पंजे 10, कितना बचेगा? 0। जो भी रिमाइंडर करने पे बच रहा है वो लिख लो। 21 दूनी 42, 1 बचा था। 10 दूनी 20, 1 बचा था। 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा था। 2 दूनी 4, कितना बचा था? 1। 2 एकम 2, कितना बचेगा? 0 बचेगा। एंड तक लिख लिया। भाग करते रहिए, लिखते रहिए, जो शेषफल बचे यहां वो लिख लो, और अंत में 1 आना चाहिए तभी रुकना है। जब यहां 1 आ जाएगा तभी रुकना है, तब तक भाग चलाना है जब तक यहां 1 ना आ जाए। अब लिखना कैसे है? आपने निकाल तो लिया कि कब 1 है, कब 0 है, कब 1 है। 1 0 का मतलब यस नो होता है। तो आप यहां से चलो, ये जो अंतिम 1 बचा है ना यहां पे नीचे, इससे शुरू करना है हमेशा। 1 0 1 0 11, अर्थात 10 10 11 इस नंबर का क्या होगा? बाइनरी कन्वर्जन होगा। अगर आपके पास दशमलव संख्या है तो उसे आप ऐसे इसमें बदल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लो 129 ले लिया आपने, इस नंबर को आपको किस में बदलना है? बाइनरी नंबर में बदलना है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सोल्व कीजिएगा, तब इसे देखिएगा। देखो कन्वर्ट कैसे होगा। 129 को मैं 2 से भाग करूंगा, 64 दूनी 128, 64 2 जा 128, कितना बचेगा? 1। 32 दूनी 64, कितना बचेगा? 0। 16 दूनी 32, कितना बचेगा? 0। भाग करते रहो। आप धीरे धीरे कर लो, जैसे आपको नहीं आता ऐसे कर लो। 2 8 16 0, ऐसे धीरे धीरे। 4 दूनी 8 0, 2 दूनी 4, फिर 0। भाग कब रुकेगा? जब नीचे 1 आ जाएगा, भाग तब रुकेगा, वरना चलता जाएगा। देखो यहां मैं 1 पे आके रुका हूं, 64 से भाग किया, 1 बचा। 32 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 1 दूनी, सब जगह 0 बचेगा। 1 से शुरू करेंगे। लिखना कैसे है मैंने बताया, जो लास्ट में यहां पे 1 बचा है, इस वाली सीरीज में ये जो 1 बचा है, इससे शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे और लिख देंगे। 1 से शुरू किया, 6 0 आ गई, कितनी 0 आ गई? 6, और फिर 1 आएगा। देख लो आप ध्यान से, 1 से शुरू किया, 6 0 और एंड में 1, ये इसका कन्वर्जन होगा, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा। सीख गए आप? दशमलव से बाइनरी पे जाना सीख गए। ऐसे करना है, 2 से डिवाइड करना है, 1 और 0 जो आ जाए वो रिमाइंडर लिखते चलो। एंड में जब 1 आ जाए तब रुक जाओ और उससे ऊपर की तरफ सारे नंबर लिख दो।
अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे आपके पास नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1, ये नंबर दिया हुआ है और इसे आपको कोई कहे कि इसे दशमलव संख्या पद्धति में बदलिए। ये दो ये बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, द्विधारी संख्या पद्धति का है, दशमलव में जाना है। देखो कैसे जाएंगे, मैं बेसिक बताता हूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता दूंगा। तरीका करने का ये है कि लास्ट नंबर जो आप उधर लास्ट नंबर देख रहे हैं, यहां 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इनकी गुणा करनी है। मतलब इन नंबरों में इनकी गुणा करनी है, ऊपर वालों में 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा करनी है। जो आ जाए गुणा करने के बाद उसे लिख लो। 1 आएगा, यहां 0 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, यहां 8 एकम 8 आएगा, 0 आएगा, भाई 0 में तो गुणा होके 0, यहां कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब आप इन नंबरों को जोड़ के लिख दो, इन नंबरों को क्या करो, जोड़ के लिख दो, यही आपका आंसर होगा 32 और 8 40 और 5 45, कितना हो जाएगा 45 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कैसे करेंगे। आप जो नंबर लिखा हुआ उसे लिख लो, लास्ट नंबर पे 0 से शुरू करना है, 2 की पावर 0 से, अर्थात 1 से शुरू करना है, फिर 2 की पावर 1 2 3 4 5 गुणा करेंगे, यहां 1 यहां 0 यहां 4 यहां 8 यहां पे 0 यहां पे 32 आ जाएगा। 32 और 8 40 और 5 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया बेसिक है, मैं फास्ट तरीका आपको बताना चाहता हूं कि एकदम तेजी से कैसे करेंगे। देखो आप 1 लिखो और 2 की गुणा करते आओ, 2 4 8 16 32। मैं इतना सब वो पावर लिख के हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हम लिख तो 2 की गुणा ही रहे हैं, तो 2 की गुणा करके लिखते चले आए, 1 2 4 8 16। जहां नंबरों पे 0 है उन्हें मत जोड़ो, जहां पे 0 है उन्हें मत जोड़ो, बाकी के जोड़ लो। 32 और 8 40, 4 और 1 5 45। ऐसे आप फास्ट वे में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम रिपीट करेंगे फिर से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 0 1, इसे कन्वर्ट करना है द्विधारी संख्या पद्धति में। करिए, नहीं द्विधारी से दशमलव संख्या पद्धति में। कैसे होगा, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। अब देखिए क्या आंसर होगा। नंबर आपने लिख लिया 1 0 0 1 0 0 1, ये लिख लिया। अब उधर से शुरू करेंगे लिखना, क्या लिखेंगे 1 2 4, 2 की गुणा करेंगे, 8 16 32 64। जहां पे 0 है मुझे वो नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुणा होने पे 0 हो जाते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। जहां जहां 0 थी मैंने काट दिया। 64 और 8 72 और 1 73 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन। अब लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं, देखता हूं कि क्या आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा मेरा क्वेश्चन। वापिस आते हैं हम अपने फ्रंट पेज पे। आइए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों को है कि आप इसे कन्वर्ट करके दिखाना, इसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसे कन्वर्ट करके दिखाना। ठीक, 101 को कन्वर्ट करके दिखाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं ये नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें छोटी वीडियोस में ज्यादा कंटेंट आपको मिले, तो अगर आप ऐसी वीडियोस को पसंद करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो धन्यवाद, टेक केयर। मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।